समता पार्टी से प्रत्याशी संगीता सैनी द्वारा आज अंतिम दिन प्रचार में गांव सिंघावली, बलाना, सोजुड़ू, सिमली, मीरापुर, मनबड़ा, नया गांव, मंदेड़ा में किया डोर टू डोर प्रचार। जनता का भरपूर मिला समर्थन। अवल विधानसभा प्रत्याशी पहुंची है गांव वेलना में और धर्मपाल जी के आवास पर सभी पाल समाज ने, धनगर समाज ने बहन जी का स्वागत किया और इनको अपना समर्थन दिया। आज देखिए पाल समाज ने बहन जी का स्वागत किया है। बहन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। संगीता सैनी, संगीता सैनी, संगीता सैनी। मोहर लगेगी डिसेंट्री पर, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। संगीता सैनी, संगीता सैनी। गांव वेलना में गोरखनाथ मंदिर जी के पास में संगीता सैनी जी प्रत्याशी चरथावल विधानसभा का जोरदार स्वागत। सभी ग्रामीणों ने उनको सुना और आश्वासन दिया। और देखते हैं आप यहाँ के भगत जी क्या कहना चाहते हैं। जी भगत, हमें बहुत अच्छा लगा हमारे प्रत्याशी हमारे बीच आए और हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं और सभी से निवेदन करते हैं, वोट अपना अधिकार है और आप सही उम्मीदवार और सही कैंडिडेट चुने। और हृदय से मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहन जी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। संगीता सैनी, संगीता सैनी, संगीता सैनी। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो। हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह। मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। 2019 में हमने रजिस्टर कराया था भारत निर्वाचन आयोग से। पूरे देश में पार्टी है और हमारा मुजफ्फरनगर में जय समता पार्टी पहला चुनाव लड़ रही है विधायकी का। पहला चुनाव हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मैं खुद लड़ा था। मेरा निशान पहले सिलेंडर था। अभी चुनाव आयोग ने हमें डिस एंटीना गोल वाली छतरी जो सबकी छत पे लगी है वो पार्टी का दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये जय समता पार्टी क्या समता पार्टी है, आखिर समता पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, समता पार्टी का मीनिंग क्या है। जनता पार्टी भी है, किसान यूनियन पार्टी भी है और भी दूसरा पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है। सब पार्टी क्यों है, ये जय समता पार्टी क्यों है। समता पार्टी का मतलब होता है समानता, भाईचारा कायम करना, इक्वलिटी पैदा करना और उसके लिए संघर्ष करना। तो प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, महापुरुष हुए, जैसे कि गोरखनाथ जी का मंदिर है। गोरखनाथ जी ने भी नेपाल के अंदर जाकर समानता के लिए, जब वहां का राजा अत्याचार कर रहा था साधु महात्माओं पर, तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए, उसको समानता के लेवल में लाने के लिए गोरखनाथ जी ने वहां पर जाकर अपना चिल्ला खींचा था। और वो गोरखनाथ जी के मंदिर में मस्तक टेकने के लिए वहीं पर आया था जहां पर जब उसके यहाँ अकाल पड़ गया था नेपाल देश के अंदर। और जब नेपाल देश में अकाल पड़ गया, ऋषि मुनियों से पूछा कि तुम्हारे देश में अकाल क्यों पड़ा है, तो उसने बताया कि तुम अहंकारी हो गए हो और तुम दबे कुचले लोगों का मान सम्मान नहीं रखते हो। और यहाँ पर गोरखनाथ जी तुम्हारे देश में पहुंच चुके हैं और वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं और वो नहीं उठने वाले अपनी तपस्या। और जब तक वो तपस्या से नहीं उठेंगे तो तेरे देश में बरसात नहीं होगी, तेरा धर्म अड़क रहेगा, तो तेरा मस्तक उसके सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अहंकार हो गया था। तो गोरखनाथ जी ने चिल्ला जब गाड़ दिया था, अकाल पड़ गया था पूरे देश में, राजा बड़ा परेशान हुआ, जनता परेशान हुई, तो आई तो गुरु गोरखनाथ जी भी पक्के थे, अपने वचनों को उठ नहीं सकते थे। तो कहा अगर मैं राजा होकर उसके पास जाऊंगा तो वो नहीं उठेंगे। तो फिर योजना बनाई कि कैसे उठेंगे, कि गोरखनाथ जी के गुरु जी की मूर्ति लाओ। अब गुरु गोरखनाथ जी के गुरु जी कौन थे, मछिंद्र नाथ जी। तो उन्होंने एक बग्गी बनाई, इस पर मछिंद्र नाथ जी की प्रतिमा लगाई और उनकी झांकी निकालकर उनके सामने को ले गए। जब उन्होंने देखा ओहो मेरे गुरु जी की प्रतिमा आ रही है, यात्रा आ रही है, तो गुरु जी का सम्मान रखने के लिए वो अपनी गद्दी पे से उठे और जैसे उन्होंने मस्तक दबाया तुरंत बरसात हो गई। तब राजा ने कहा कि हे राजन महाराज, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था और डायरेक्ट आना मेरी हिम्मत नहीं थी, इसलिए आपके गुरु जी की प्रतिमा साथ लेकर के आया हूँ। तो अहंकार जिसमें भी हो जाता है, जब भी अहंकार हो जाता है, राजा अपना स्वार्थी हो जाता है, तब तब नया एक युग पैदा होता है, एक आंदोलन पैदा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो बात चली थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई,
अब बात क्या चल रही है, देश को तोड़ने की बात चल रही है। युवाओं के अंदर नफरत पैदा करी जा रही है कि तुम हिंदू हो। जब वोट देने का नाम आता है तो हिंदू हो जाता है और एक दूसरा कहता है नहीं तुम मुसलमान हो, मैं मुसलमानों का भाई हूँ, मैं मुसलमानों के लिए ही संघर्ष करूंगा। और जनता क्या बावड़ी है देश की, उन्हें इंसाफ नहीं।